जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है और हम आगे बढ़ेंगे हमारे फैन क्लब में। एंड अच्छा लगता है जब आप सबसे सुबह सुबह मुलाकात होती है ना। फ्रेश, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। थैंक यू आप सभी का आते रहने के लिए और यहाँ पार्टिसिपेट करते रहने के लिए मनपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। हम सत्य विद्या निरूपण देख रहे थे। सत्य विद्या निरूपण यानी अच्छी अगर विद्या है किसी के पास, राइट इंफॉर्मेशन है, राइट नॉलेज है, तो उसके रिफ्लेक्शन कैसे आते हैं इसके बारे में कल हमने देखा और काफी सारी अच्छी बातें हमने सुनी। जैसे कि मान लो ये व्यक्ति भाविक होते हैं, सात्विक यानी सतोगुणी होते हैं, प्यार करने वाले, शांति, क्षमा, दया को फॉलो करने वाले, ऐसे ये व्यक्ति होते हैं। ये हमने लास्ट टाइम देखा। हमने ये भी देखा कि परम ज्ञानी विरक्त तथा महातपस्वी होते हैं, यानी फोकस अच्छा होता है, अनावश्यक चीजों से दूर रहना उन्हें आता है और सही चीज पे डटे रहना, सही चीज पे फोकस करना भी उन्हें आता है। फिर हमने देखा कि वह राजा होते हुए भी धार्मिक होता है, शूर होते हुए भी विवेकी होता है। तो ये भी बहुत जरूरी था, जहां पे हमने बात की कि किस तरीके से ये लोग जीवन में वो बैलेंस रख पाते हैं जो अच्छे से पढ़े हैं। तो राजा होना इसका मतलब यह नहीं कि खुद को कर्ता मानना। तो राजा होते हुए भी धार्मिक होना इसका मतलब है वो राजा भी है और फिर भी वो विधियों को मानता है, रूल्स को मानता है, सिस्टम्स को मानता है, और ये जरूरी है। साथ में ही वह शूर होते हुए भी विवेक का प्रयोग करने वाला होता है। यानी शूर भी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम करे सो कायदा। शूर है फिर भी वो विवेक से चलता है। कई बार बोला जाता है ना कि शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तो विवेक का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी सत्य विद्याधारी होता है, ऐसा हम कहेंगे। आगे शब्दों को देखते हैं। जिसके पास सही विद्या है, सही नॉलेज है, सही इंफॉर्मेशन है, वह व्यक्ति अपने बड़ों का आदर करने वाला होता है। इंपॉर्टेंट है, अपने बड़ों का आदर करने वाला। अब यहाँ पे बड़ी ही क्षमा याचना के साथ मैं आपके साथ कुछ तथ्यों को सामने करना चाहता हूँ। ये जो है बड़ों का आदर करने का जो भाव है, यह आज की पीढ़ी में बच्चों को तो सिखाना जरूरी है। क्या कहते हो, सिखाना जरूरी है, हाँ या नहीं? और बच्चों के माता पिता को भी सिखाना जरूरी है। जय श्री कृष्ण। तो क्षमा याचना के साथ मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, पर मैं समाज के जीवन में, समाज जीवन में जो अभी दिख रही है बातें, उसके प्रति मैं, मेरे ये वचन है। मैं देख रहा हूँ कई जगह जो बड़े हुए हुए लोग हैं, जो अभी संसार आश्रम में जो लोग हैं, उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये चीजें तो पेरेंटिंग के साथ साथ पेरेंट्स को भी सिखानी चाहिए। हाँ या ना? बड़ों का आदर करना बच्चों का काम नहीं है, बड़ों का आदर करना सबका काम है ना? केवल बच्चों का थोड़ी है। तो अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे बड़े हैं, उनके बड़े हैं और उनके भी बड़े हैं, है ना? मैं एक अंकल को जानता हूँ, हमारे कोटी का, ही इज नाउ 97 रनिंग, 96 या 97, है ना? तो वो मेरी माता को भी बेटा कहते हैं, यू नो, है ना? तो ऐसे भी होता है ना। तो ये जो है बड़े बुजुर्गों का मान रखना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं कुछ बात कहना चाहूंगा दोस्तों आपसे। शायद मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी इस पे, कृपया नोट करें इस बात को। क्योंकि हर व्यक्ति या फिर हर जनरेशन का व्यक्ति अपने अपने कालखंड के अनुसार जीवन के मूल्यों को, जीवन के अनुभवों को इकट्ठा करता है। तो कभी भी ये कोशिश ना करे कि दो पीढ़ियों में एक मत हो जाए, ये उम्मीद कभी ना करे। ये बात जिसे समझ में आ गई ना, वो पारिवारिक जीवन में मल्टीपल जनरेशंस, अलग अलग, जिसे कहते हैं ना, पीढ़ी के लोगों के साथ भी सुखपूर्वक रह सकता है ना?
तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा और आप सोचोगे यार ऐसा भी होता था क्या। तो मेरी दादी की बात है, वो उनके मायके जब जाती थी तो वो प्लानिंग करती थी, और वो 2 3 4 दिन तक प्लानिंग करती थी, और उसका मायका उसके घर से कुछ 3.5 किलोमीटर दूर था, 3.5 किलोमीटर दूर मायके यानी माँ के घर जाने के लिए उसको कई बार 3 दिन 4 दिन तक प्लानिंग करती थी वो, क्योंकि उस वक्त ऐसी बाइक तो नहीं थी, स्टार्ट मारा 3.5 मिनट में पहुंच गए। तो 1 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो आपको 3 से 4 मिनट लगते थे चलने को, तो 3.5 किलोमीटर को मान लो 16 से 17 18 मिनट तक पैदल चलना है। ओके, शरीर की ऊर्जा लग जाती थी उस वक्त। ध्यान से सुनिए, अभी तो कुछ दिन पहले हमारे फाइव क्लब का गेट टुगेदर हुआ, तो मैंने देखा 15 15 20 20 किलोमीटर दूर से भी लोग ऐसे ही आए थे हंसते खेलते, है ना। वो वक्त ऐसा नहीं था, तो उनको पूरा घर का नियोजन करना पड़ता। उनको पता था जाएंगे वापस आएंगे तो दिन में इतनी ऊर्जा खर्च होगी कि उस दिन कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। 3:30 जाना 3:30 आना, 7 किलोमीटर अगर वॉक कर लिया तो, है ना। सोचना पड़ता था उनको, फिर घर के पूरे प्लान करो, ये चीज वो चीज सब कुछ ठीक करो फिर जाए, है ना। उनको बुलाना, अगर वापस बुलाना हो तो छोटे बच्चों को भेजते थे, छोटे बच्चे थोड़े दौड़ते दौड़ते जाते थे, है ना, दादी के घर नानी के घर। वो जमाना था। ओके, उस वक्त की शिष्टाचार कुछ और थे, किसी के घर जाना है तो, है ना। तो जीवन आज जो हमें सहज नजर आता है, इतना सहज नहीं था हुआ उस वक्त। उन्होंने वो समय देखा है, उन्होंने वो कालखंड देखा है, उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना परिस्थितियां देखी है, जब इंसान ज्यादातर निसर्ग पे निर्भर था, है ना। दिवाली कैसी होगी ये कौन तय करेगा, तो वरुण देवता, इंद्र देवता। बारिश अच्छी हो गई तो दिवाली अच्छी हो गई, हाँ या ना। अब हम तो क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की स्कीम और क्रेडिट कार्ड की स्कीम पे निर्भर होता है कि दिवाली कैसे होगी ना। वो बोलते पैसे नहीं, कोई चिंता नहीं, 2 साल के लिए ईएमआई दे दो हमको, पर अभी सेलिब्रेट करो, है ना। तो ये जीवन के जो मूल्य बदले हैं, यह जस्टिफिकेशन के बियॉन्ड होते हैं दोस्तों। इसे केवल स्वीकार कर सकते हैं, जीवन के बदलते मूल्यों को। और अगर आपका ना, आपकी आपसे अलग पीढ़ी पे यानी कोई बच्चे हैं और उनको लगता है कि यार ये माँ बाप ऐसा क्यों सोचते हैं, या ये क्या स्टाइल है इनकी, इनको ये कैसे नहीं समझ में आता, तो इस तथ्य को समझे कि समय अलग है। अब ये और एक पीढ़ी अगर आगे आगे जाएंगे हम, दादी दादा नानी नाना के लेवल पे, तो वो तो ये देख भी नहीं पाते जो आप कर रहे हो, देख भी नहीं पाते। कल की बात करते हैं, तो कल हमारी छोटी कन्या का बर्थडे था, अनुष्का का, है ना। ओके, तो उसने कोई वीडियो बनाया खुद के ही बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे अनुष्का का वीडियो खुद ही बना दिया और दादी के स्टेटस को लगा दिया। ओके, अब ध्यान से सुनना, दादी को इतने सारे लोग लोग हैप्पी बर्थडे वाले रिप्लाई दे रहे हैं। दादी परेशान, ये लोग मुझे कहाँ से रिप्लाई दे रहे हैं और इनको कैसे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता, है ना। तो उसने 2 4 को पूछ भी लिया, तुम अलग समय थे, आपको कैसे पता। अब जबकि वो स्टेटस इनसे लगा दिया है, और दादी आश्चर्यचकित, हो कितने लोगों को पता है, बोले लोग अनुष्का को शुभकामनाएं दे रहे हैं ना। आजकल बर्थडे को याद नहीं रखता ना, बर्थडे याद रखना, दुनिया भर के बर्थडे को याद रखना मार्क जुकरबर्ग ने जिम्मेदारी ली है ना, झुकिया। तो झुकिया सबको सबके बर्थडे सुनाता है ना। सच में झुकिया, तो वो सबको सबके बर्थडे सुनाता है। पर यहाँ मुद्दा मैं ये बता पा रहा हूं, मुझे आप सबको एक ही बात कहनी है दोस्तों, कि रिलेशनशिप में, अलग अलग पीढ़ियों के रिलेशनशिप में लॉजिक काम नहीं आते दोस्तों, है ना। वहां अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिना किसी तर्क के स्वीकार भाव ही काम आ सकता है,
बिना किसी तर्क के। मुझे आज भी याद है जब मेरे चाचा जी की शादी थी हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर, तो हम जिसे कहते हैं ना 24 बैलगाड़ियां लेके गए थे, यू नो, बैलगाड़ी शादी के लिए बोले 24 बैलगाड़ी। तो उस वक्त प्लानिंग के मेनू में ये भी था कि बैलगाड़ियां कितनी होंगी तो बैलों को चारा डालना है, उनको पानी पिलाना है, वो उसकी पार्किंग की व्यवस्था करनी है, जमाना था एक। तो ये बातें भी हुआ करती थी, है ना। आजकल अलग हो गया है। तो जीवन के पर्सपेक्टिव को समझे, और ये बात को भी समझे कि सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। और इसीलिए यहाँ मैं फिर से एक बार विनती करना चाहूंगा सभी को, छोटों को बड़ों को, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रखें। जब आपके ओपिनियंस किसी और के ओपिनियन के साथ, नई पीढ़ी के ओपिनियन के साथ या पहले वाली पीढ़ी के ओपिनियन के साथ नहीं मिलते हैं, स्वीकार भाव रखें। और ये कभी ना समझे कि लोग समझते क्यों नहीं है ना। ये डायलॉग होता है ना, समझना चाहिए ना, अभी इतनी बार बोल रहे वगैरह। अब ध्यान से सुनिए, कोई चीज 25 साल तक अनुभव की और 25 बार किसी ने बोली, अंतर है ना, हाँ या ना। ओके, तो बदलना या क्या कहते हैं, बदलाव लाना किसी में, वो अलग बात है। उसमें प्रयास करोगे तो और ज्यादा जीवन का अनमोल जो समय है वो बीत जाएगा, हम पीछे पड़ जाएंगे, समय की धारा पे पीछे पड़ जाएंगे, और रिलेशनशिप का मजा नहीं आएगा। उसमें वो शांति, वो स्थैर्यता, वो कामनेस नहीं आएगी। तो बेहतर है स्वीकार करते हैं, है ना। तो हम कई बार जो ट्रेनिंग कोचिंग होते हैं वहां हम गेम्स खेलते हैं, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का गेम ना, गेम, जैसे बर्थडे होता है तो बर्थडे को रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट एक फैशन आया नया। अब हमें लगता है ये नया फैशन है, आपको लगता है हमारे जन्म से ही है, फिर भी नया है हमारे लिए, है ना। नई पीढ़ी के लोगों को लगता है कि ये तो पहले से है ना। जो चीज आपके जन्म से पहले से है वो हमारे लिए बहुत लेट आई हुई भी तो हो सकती है या ना। तो जैसे हम बर्थडे को ना रिटर्न गिफ्ट का गेम खेलते हैं ना, कि कोई आता है आपको कुछ गिफ्ट देता है, फिर आप इधर से एक पैकेट निकालते हो, रिटर्न गिफ्ट देते हो, ऐसा कुछ फैशन है। तो हम हमारे ट्रेनिंग में भी ये रिटर्न गिफ्ट का खेल खेलते हैं। और वो खेल क्या होता है, एक्सेप्टेंस का। तुम मुझे स्वीकार करो, मेरी आदतों को स्वीकार करो, मेरे ओपिनियंस को, व्यूज को स्वीकार करो, और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेजिंग गेम है ये, अमेजिंग गेम है। जब हम एक्सेप्टेंस को रिटर्न गिफ्ट में एक्सेप्टेंस देते हैं, अमेजिंग गेम है। कभी खेलिए, कभी खेलिए, मजा आएगा, मजा आएगा, है ना। एक बार तो हमें हमारे कोच ने एक्टिविटी दे दी थी, एक्टिविटी दी थी हमारे कोच ने एक बार हमें। उन्होंने कहा था कि ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जो आपका करीबी है, और उसको बोलो कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे 3 इंप्रूवमेंटल एरियाज बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, ओके। और तुम्हें केवल सुन लेना है, कुछ बोलना नहीं है, और बदले में मैं तुमसे 3 सुनूंगा, बिना कुछ बोले। आसान नहीं है ना। यानी कल्पना करें कि यहाँ पे मैं स्क्रीन पे अगर चिन्मय बेटा को देख रहा हूँ, और मैं उनको बोलता हूँ बेटा तुम्हें ए ऐसा करना चाहिए, 2 ऐसा करना चाहिए, 3 ऐसा करना चाहिए, मन में तुरंत आ जाता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ बता दूं, है ना, है ना। एक बार मैंने मेरी बहुत हिम्मत की, पूरी हिम्मत जुटा के एक बार मैंने मेरी पत्नी को बोला कि चपाती को थोड़ा सा तेल कम लगाओ, ओके। और मेहनत, देखो हिम्मत बहुत लगती है ऐसी बात बोलने में, जो नहीं जानते वो छोड़े, पर जो जानते हैं वही समझ सकते हैं इस बात को। तो बहुत मेहनत की, मैंने बोला जरा तेल कम लगाए चपाती को, ओके। तो वो मुझे बताने लगी कि वो लगाती क्यों है बोले। तो उसने मुझे 5-7 रीजन बता दिए।
तो अगली बार मैंने ऐसी हिम्मत की और कुछ बोलने वाला था। नहीं, टेस्ट बनी रहती है, वो इधर से बनती है, अच्छी बनती है, सॉफ्ट रहती है, ऐसे बहुत कुछ बता दिया उसने। साइंटिफिक रीजन ऑफ व्हाई वन शुड अप्लाई ऑयल ऑन चपाती उसने बता दिया मुझे, है ना? तो अगली बार ऐसे ही मैंने फिर से एक बार हिम्मत की उसको फीडबैक देने की, और मैंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमको कुछ बताना है, और तभी बताऊंगा जब इसके जवाब में तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। ताकि अगर मैंने कुछ कहा तो इसमें सोचो तो सही, है ना? वैसे वो बहुत जिसे कहते हैं ना, शांत है, सोचती है, स्वीकार करती है, और अमेजिंग अमेजिंग, यानी आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर एज माय लाइफ पार्टनर। तो पॉइंट ये है कि ये वाला गेम कभी खेलते हैं ना, किसी को जाके बोलो तुम मुझे मेरे भले की 3 बातें बताओ, मैं चुपचाप सुन लूंगा, कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, और तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे भले की 3 बातें बताऊंगा, है ना? कभी हिम्मत करो तो ये गेम भी खेल लेना। ध्यान से सुन लेना, ये नया वाला गेम, हिम्मत है तो खेलो, है ना? किसी अपने को बताओ 3 चीजें कि जो तुम्हें उसके बारे में अच्छी नहीं लगती, और उसको बोलो कि 3 चीजें तुम मुझे बताए, पर कंडीशन ऐसी है दोनों मिलेंगे, ये उसको चिट्ठी देगा, वो इसे चिट्ठी देगा, दोनों अलग अलग रूम में चले जाएंगे, कम से कम 5 घंटा आमने सामने नहीं आएंगे, चिंतन करने के बाद शायद डिस्कस हो सकता है ना? इंसान का क्या होता है पता है, खुद के बारे में ओपिनियन टेढ़ा है पर मेरा है, ऐड आती है, वो कौन से तो भी किसी चीज की ऐड आती है, मैं काफी, हाँ, तो कुरकुरे की ऐड आती है, ऐसा कहा यहाँ पे, है ना? तो हम तो आजकल टीवी देखते नहीं, अभी साल हो गया, कोरोना आया और हमने टीवी त्याग दिया, है ना? तो तो अभी ज्यादा याद नहीं आते, पर ये आता था। तो वहां क्या पॉइंट आ रहा है, इंसान अपनी गलत आदतों को भी ऐसे ही एक्सेप्ट करता है, गलत आदत है पर मेरी है ना? तो फिर से मुद्दे की तरफ आते हैं, स्वीकार करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पॉइंट यह है, अपनों से बड़ों का आदर करने वाला, कुल धर्म और कुलाचार इसको फॉलो करने वाला, कृपया नोट करें। कुल धर्म और कुलाचार क्या होता है, इस पे थोड़ी बात करूंगा, शायद आज इसी शब्द पे हम रुक जाए। कुल धर्म और कुलाचार, और मैं तो चाहूंगा नई पीढ़ी के हर बच्चे ने यह सुनना चाहिए।